हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर दूर एक स्टार बहुत जल्द फटने वाला है। स्टार का नाम है बीटलजूस। हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर साइंसदान इसके फटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साइंसदानों ने कहा है कि इसमें धमाका होने के बाद वहां एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बनेगा। यानी साइंसदानों के मुताबिक फ्यूचर में हम एक ब्लैक होल को लाइव बनता हुआ देखेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? इससे पहले 2015 में साइंसदानों ने लाइव एक ब्लैक होल को बनते हुए देखा। 2015 में जमीन से 220 मिलियन लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी NGC 6346 में हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा एक स्टार अचानक गायब हो गया। 2015 से पहले ये स्टार 2007 में अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन जब 2015 में उस स्टार को दोबारा से स्टडी किया गया तो हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्टार वहां मौजूद ही नहीं था, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे बादलों को देखा गया। और जब बादलों को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि ये बादल उस स्टार के हैं जो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो गया था, जिसके बाद वो स्टार एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बन गया और वो ब्लैक होल उन बादलों को खा रहा है। इन बादलों के अलावा जो भी चीज उस ब्लैक होल के करीब से गुजरती है ये उसे खींचकर खा लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो ब्लैक होल जिस भी चीज को अपने अंदर निकलता है, आखिर वो चीज कहाँ जा रही थी? क्या ब्लैक होल का कोई दूसरा हिस्सा है यहाँ से ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं? आखिर ब्लैक होल के दूसरी जानब क्या छुपा हुआ है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम इंटरस्टेलर था। इस मूवी में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है जिसमें कूपर इसके अंदर गिर जाता है। वो अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठा होता है। शुरू में सब काला काला होता है, लेकिन जब यह थोड़ा आगे जाता है तो इसे कुछ पार्टिकल नजर आते हैं जो इसके स्पेसक्राफ्ट से टकरा कर उसे तबाह कर देते हैं और मजबूरन कूपर को इजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। लेकिन फिर वो अचानक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जिसको फिल्म के अंदर 5th डायमेंशन का नाम दिया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीजें किसी और डायमेंशन में चली जाती हैं? अगर इस फिल्म में दिखाए गए ब्लैक होल की बात की जाए तो 2015 में किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक होल की शेप कैसी है, लेकिन मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया था उसकी शेप को थ्योरीज और कैलकुलेशन की बेस पर बनाया गया था। और जब 2018 में असल ब्लैक होल को देखा गया तो उसकी शेप बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मूवी में दिखाई गई थी। यानी इंसानों ने एक मूवी से ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो क्या ये बात सच है कि ब्लैक होल के अंदर किसी दूसरी डिमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर आप नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट पर जाएं तो उस पर एक आर्टिकल पब्लिश है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्लैक होल की दूसरी साइड का होल स्पेस में किसी दूसरी जगह या दूसरी कायनात में खुलता है। और साइंसदान इस बात पर यकीन भी रखते हैं असल में ब्लैक होल स्पेस में कोई होल नहीं है, बल्कि ये भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सूरज की रोशनी है और इसकी कोई रोशनी नहीं है, ये बिल्कुल डार्क है। 2022 से पहले साइंसदानों को लगता था कि ब्लैक होल के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक उसकी एक्रेशन डिस्क और दूसरा उसका इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को ब्लैक होल का मुंह भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं, और एक्रेशन डिस्क इसके अंदर जाने वाली चीजों की गैस है जो इसके गिर्द जमा होती रहती है। लेकिन 2022 में साइंसदान को पता चला कि इवेंट होराइजन और एक्रेशन डिस्क के अलावा इसके अंदर एक रिंग भी है जिसे फोटोन रिंग कहा जाता है। ये एक्रेशन डिस्क और इवेंट होराइजन के सेंटर में मौजूद है। इस रिंग से थोड़ा आगे इवेंट होराइजन का शैडो है और इस शैडो से आगे असल ब्लैक होल शुरू होता है जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं। यानी हम ब्लैक होल का जितना साइज समझ रहे थे ये उससे कई गुना ज्यादा छोटा है। मैंने पहले कहा था ये एक स्टार है और हर स्टार की ग्रेविटी होती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कायनात में सबसे ज्यादा होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज इवेंट होराइजन के जरिए ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो टुकड़े उसके अंदर समा जाएंगे। यानी जो चीजें उसके अंदर जा रही हैं वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स होती है। ये बात आप जान लें कि हर स्टार की 2 फोर्सेस होती हैं, एक नेगेटिव फोर्स और दूसरी पॉजिटिव फोर्स।
नेगेटिव फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जबकि पॉजिटिव फोर्स उसे आगे पुश करती है, यानी उसे अपने अंदर से बाहर निकालती है। और ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स है, जिसे वो चीजों को खींचता तो जरूर है लेकिन अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता। यानी कोई भी चीज इसके अंदर जाने के बाद इसकी दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो चीज इसके अंदर जाकर एक पॉइंट सिंगुलैरिटी में जमा हो जाती है, जिससे ब्लैक होल का साइज बड़ा हो जाता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी साइड उसकी सिंगुलैरिटी है। इसका साइज इवेंट होराइजन से छोटा होता है। अगर आप बेरी के दरख्त को देखें तो इसके ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है लेकिन नीचे वाला हिस्सा छोटा हो जाता है। और ब्लैक होल भी सेम इसी तरह है, जिसका इवेंट होराइजन तो बड़ा है लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा और ये सिंगुलैरिटी में जाकर खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल चुका होगा कि इसकी दूसरी साइड में क्या है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आपको जमीन से ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ देखेगा तो उसके लिए टाइम तेज हो जाएगा। यानी अगर आपको ब्लैक होल के करीब 5 मिनट हुए हैं तो जमीन पर 5 साल हो जाएंगे। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे, जिसे इसकी कोर भी कहा जाता है। यानी ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई भी दरवाजा नहीं है, लेकिन अभी भी साइंसदान को ब्लैक होल के बारे में बहुत कम पता है और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं जिनको जानने के बाद हमारा दिल अल्लाह अकबर कहेगा। हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में 2 गैलेक्सीज की बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इनके किट स्टार्स का बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग रिंग बना हुआ है। ये रिंग गैलेक्सीज के किट इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। इन गैलेक्सीज को साइंसदानों ने ARP मेटेओर 417-391 का नाम दिया है। ये हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर हैं, जो एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इस कॉन्स्टेलेशन को साउथर्न हेमिस्फीयर में आसानी से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल के एडवांस कैमरा फॉर सर्वेस की मदद से कैप्चर किया गया है। इस कैमरा को कायनात में सबसे पहले बनने वाली गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था और इसे 21 नवंबर 2022 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया था। एक बार फिर से बात करते हैं उन गैलेक्सीज की। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने की वजह से तबाह हो चुकी हैं और तबाह होने के बाद भी ये एक दूसरे के करीब एक रिंग में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।